नबी करीम का दुनिया पर असर। हज़रत मोहम्मद ने अपनी नबुवत के सिर्फ 23 सालों में एक ऐसी कौम को मुकम्मल तौर पर बदल कर रख दिया जो जहालत, जुल्म, बदउनवानी और गुमराही में डूबी हुई थी। उनको इल्म, अदल, इंसाफ, तक़वा, इत्तेहाद और फलाह के रास्ते पर लगा दिया। अरब से लेकर रोम व फारिस तक आपकी तालीमात ने लोगों के दिल और दिमाग को बदल कर रख दिया। आपके बाद खुलाफाए राशिदीन ने उन्हीं उसूलों पर रियासत को उस्तुवार किया और चंद ही सालों में इस्लाम की रोशनी अफ्रीका, एशिया, यूरोप तक फैल गई। ये सब नबी करीम की हिकमत, तरबियत, अखलाक, क़ियादत और अल्लाह ताला की ताईद का नतीजा था। आलमी रहनुमाओं की राय। दुनिया के बड़े मुफक्रीन और मौरिख़ीन ने हज़रत मोहम्मद की शख्सियत को निहायत अजीम, मुतासिर कुन और तारीख़ साज करार दिया। मशहूर मग़रिबी मुसन्निफ़ ओ माकल हार्ट ने अपनी किताब द 100 में हज़रत मोहम्मद को तारीख़ का सबसे मुअस्सिर इंसान करार दिया। उन्होंने लिखा, He was the only man in history who was supremely successful on both the religious and secular levels. वो तारीख़ के वो वाहिद शख्स हैं जो मजहबी और दुनियावी सतह पर बैक वक्त कामयाब तरीन इंसान थे। मशहूर फ़लसफ़ी गोएटे, महात्मा गांधी, बर्नार्ड शॉ और दीगर मग़रिबी मुफक्रीन ने भी नबी करीम की सच्चाई, किरदार और तालीमात की तारीफ़ की है। सीरत अल नबी का मुताला क्यों ज़रूरी है? आज का इंसान बेरारवी, इस्तिराब, जुल्म, नाइंसाफ़ी, ख़ानदानी इंतशार और रूहानी खला का शिकार है। इस तमाम फितना अंगेज़ माहौल में अगर कोई कामिल नमूना मौजूद है तो वो सिर्फ हज़रत मोहम्मद की ज़िंदगी है। आपकी सीरत हर तबके के लिए मशअल राह है। हाकिम के लिए अदल का नमूना, शौहर के लिए महब्बत और वफ़ादारी की मिसाल, बाप के लिए शफ़क़त व तरबियत, ताजिर के लिए दियानत, मुअल्लिम के लिए फ़हम व हिकमत, मुजाहिद के लिए अज़्म व कुर्बानी, सूफ़ी के लिए खशियत व ताल्लुक़ मा अल्लाह। सीरत अल नबी का मुताला न सिर्फ अक़ीदत है बल्कि एक अमली ज़रूरत भी है। कुरान ने खुद उसका हुक्म दिया, फ़अतु इब्न अवे अल-इलवामत एतदाओं, यानी इस नबी की पैरवी करो ताकि तुम हिदायत पाओ। आपकी संत का किरदार। नबी करीम की संत न सिर्फ इबादात में बल्कि मामलात, अखलाक, मुआशरत, सियासत, जंग, अमन, सेहत और माशी उमूर में भी मुकम्मल रहनुमाई फराहम करती है। सहाबा किराम रिज़वान अल्लाह अलैहिम अजमईन आपके हर अमल की पैरवी करते, हत्ता के चलने, खाने, सोने, बात करने, सलाम करने और बैठने के अंदाज तक महफूज किए गए। उम्मत के लिए आखिरी पैगाम। नबी करीम ने अपने विसाल के वक्त बार बार फरमाया, अल-सवेले ओ एम मेलेवेत एम इनावामा, यानी ओ नमाज नमाज, और अपने ग़ुलामों के साथ हसन सलूक। अपने अलिफामत के बारे में फ़िक्र फरमाई, दुआएं की, कुर्बानियाँ दें और फरमाया, मेरी अलिफामत, मेरी अलिफामत, आमवेत आमवेत। क़ियामत के दिन आप अपनी अलिफामत की शफ़ात फरमाएंगे। ये शफ़क़त और महब्बत किसी और शख्सियत में मुमकिन नहीं। आपकी सीरत का खुलासा। हज़रत मोहम्मद की सीरत दुनिया के हर इंसान के लिए रोशनी है। आपने तौहीद का परचम बुलंद किया, इंसानियत को असल मकाम दिया, औरतों को इज़्ज़त दी, ग़ुलामों को आज़ादी दिलाई, मज़लूमों को सहारा दिया, इल्म की बुनियाद रखी, अदल को नाफिज किया और रब्बुल आलमीन की रज़ा के लिए अपनी पूरी ज़िंदगी वक्फ कर दी। आपका एक मशहूर फरमान है, मैं अखलाक की तकमील के लिए भेजा गया हूँ। हज़रत मोहम्मद की ज़िंदगी एक जिंदा जावेद मोजिज़ा है। उनकी सीरत, उनकी तालीमात, उनका किरदार, उनकी हिकमत, उनकी क़ियादत और उनकी रहमत आज भी दुनिया को अमन, सुकून, अदल और हिदायत की तरफ बिला रही है। अगर इंसानियत को फला चाहिए तो सिर्फ मोहम्मद की तालीमात ही वाहिद रास्ता है। नबी करीम की घरेलू ज़िंदगी। हज़रत मोहम्मद की इज़्दिवाजी ज़िंदगी मिसाली थी। आपकी पहली ज़ौजा हज़रत खज्जा थीं, जिनके साथ 25 साल तक रफ़ाक़त रही और इस दौरान आपने कोई और निकाह नहीं किया। हज़रत खज्जा का आपके दिल में ख़ास मकाम था। उनके बाद अपने दीगर अज़वाज मुतहरात से निकाह फरमाया, जिन्हें हज़रत आशा, हज़रत हिफ्सा, हज़रत सलमा, हज़रत ज़ैब बिन्त जहश, हज़रत सफ़ा, हज़रत जुरा, हज़रत हब्बा और दीगर शामिल हैं। उन निकाहों में कई मुआशरती, सियासी और फलाही हिकमतें थीं। आप घर में खुश अखलाक, नर मिजाज और शफ़ीक शौहर थे। अज़वाज मुतहरात से मशवरा करते और उनके जज्बात का एहतराम फरमाते। आपकी इबादत व ताल्लुक़ मा अल्लाह। नबी करीम की ज़िंदगी इबादत, तक़वा और खशियत इलाही से भरपूर थी।
आपकी रातें क़याम उल-लैल में गुजरती थीं, तवील सजदे करते, कसरत से दुआ करते, अल्लाह से मग़फ़िरत मांगते, हालांकि आपके तमाम गुनाह मुआफ़ कर दिए गए थे। आप फरमाया करते, क्या मैं शुक्रगुजार बंदा ना बनूं? रोज़ा, नमाज, ज़कात, हज और दीगर इबादात में आप पेश होते। आपने फरमाया, नमाज मेरी आँखों की ठंडक है। रहमत लिल आलमीन का अमली मुज़ाहरा। नबी करीम सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं बल्कि तमाम जहानों के लिए रहमत बनकर आए। दुश्मनों से हसन सलूक, बच्चों से महब्बत, गुलामों से नरमी, औरतों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़, जानवरों पर शफ़क़त, फितरत से हम आहंगी, ये सब रहमत की आला मिसालें हैं। जब ताइफ वालों ने आप पर पत्थर बरसाए तो फरिश्ते आए और पेशकश की कि उन पर पहाड़ गिरा दिया जाए, लेकिन आपने फरमाया, नहीं, शायद उनकी अगली नस्ल ईमान ले आए। ये वो अजीम ज़र्फ़ था जो सिर्फ मोहम्मद की ज़ात में पाया जाता है। नबी करीम का माशी और सियासी निज़ाम। मदीना मुनव्वरा में अपने एक ऐसी रियासत कायम की जो अदल, मुसावात, रहम और कानून की बुनियाद पर खड़ी थी। बैतुल-माल का क़याम, ज़कात का निज़ाम, गरीब परवरी, यतीमों का तहफ़्फ़ुज़, तिजारत में दियानत और अदल व इंसाफ का बोलबाला आपकी क़यादत के नुमायाँ पहलू थे। माशी मैदान ने सूद को हराम करार दिया, झूठे तोलने वालों को वईद दी और तिजारत को पाकीज़ा बनाने का अमली नमूना पेश किया। सियासी तौर पर अपने तमाम कबाइल को मुत्तहिद करके एक कौम बनाया। मुसक़्क़ मदीना एक अमली मिसाल है जो बैन अल-मज़ाहिब, रवादारी और समाजी हम आहंगी की आला मिसाल है। तालीम व तरबियत का निज़ाम। नबी करीम ने इल्म की अहमियत को उजागर किया। आपने फरमाया, इल्म हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फ़र्ज़ है। आपने मस्जिद नबवी को तालीम का मरकज़ बनाया। असहाब सुफ़ा इल्म के प्यासे थे जिन्हें आप खुद तालीम देते। कुरान की तालीम, हदीस, फ़िक़्ह, अख़लाक़ियात और दुनियावी उलूम का आगाज़ आपकी रहनुमाई से हुआ। आपके तरबियत याफ्ता सहाबा दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों में इल्म व दीन के चराग़ लेकर निकले। मौजिज़ात और ख़ारिक़ आदात वाक़यात। नबी करीम के बहुत से मौजिज़ात मशहूर हैं। चाँद का 2 टुकड़े होना, शिक़ उल क़मर, मेराज का सफ़र जिसमें अपने आसमानों की सैर की, खाने और पानी का बढ़ जाना, दरख्त का अब की तरफ झुक जाना, बीमारों को शिफा मिलना, कुरान का नाजिल होना जो सबसे बड़ा मौजिज़ा है। ये तमाम वाक़यात अल्लाह ताला की कुदरत के मुज़ाहिर और आपकी सदाकत के रोशन दलाइल थे। सहाबा किराम से महब्बत और तरबियत। नबी करीम अपने सहाबा से बेहद महब्बत करते और उनकी तरबियत फरमाते। हज़रत अबू बकर को सिद्दीक़ कहा, हज़रत उमर को फ़ारूक़, हज़रत उस्मान को ज़ुअल-नौरीन और हज़रत अली को बाब-अल-इल्म। आप हर एक सहाबी के मिजाज, इल्म, तक़ू और किरदार के मुताबिक उनकी रहनुमाई करते। आपने फरमाया, मेरे सहाबा सितारों की मानिंद हैं, जिसकी पैरवी करोगे हिदायत पाओगे। मुकम्मल सीरत का पैगाम। नबी करीम की ज़िंदगी का हर पहलू मुकम्मल हिदायत, नूर और रहनुमाई का ज़रिया है। कुरान ने आपकी सिफ़ात उन अल्फाज में बयान की, वानु एवेल ख़लाक़ एज़म, आप आला अख़लाक़ पर फ़ाइज़ हैं। ओए मया ए रसिल ने आओए नलुया रमया लुनलायलिम्ये कैद जे आके वामर सावल मुन्ना ए नफ़ासोआमा आइज़न्स वेले ऐन मया ऐन नतोआमा। आपकी सीरत का हर लम्हा, हर अमल, हर फैसला, हर मुस्कुराहट इंसानियत के लिए पैगाम है। आपकी ज़िंदगी में अदल भी है, महब्बत भी, रहमत भी है और जिहाद भी, ताल्लुक़ माअल्लाह भी है और ताल्लुक़ माअन्नास भी। हज़रत मोहम्मद की सुरूत मुबारक। हज़रत मोहम्मद की विलादत बासादत मक्का मुकरमा में आम उल-फ़िल के साल 570 ईस्वी में कुरैश के मुअज़्ज़ज़ ख़ानदान बन्नू हाशिम में हुई। आपके वालिद अब्दुल्ला आपकी विलादत से पहले ही वफ़ात पा गए थे और आपकी परवरिश इब्तिदाई तौर पर वालिदा आमना ने की। 6 साल की उम्र में आपकी वालिदा का भी इंतकाल हो गया, जिसके बाद दादा अब्दुल मुत्तलिब और फिर चचा अबू तालिब ने आपकी कफ़ालत की। बचपन और जवानी। हज़रत मोहम्मद बचपन ही से सच्चाई, दियानत, शराफ़त और नेक अख़लाक़ के पैकर थे। आपने कभी झूठ नहीं बोला, ना किसी को धोखा दिया, इसलिए लोग आपको अल-सादिक़ और अल-अमीन कहकर पुकारते थे। जवानी में अपने तिजारत का पेशा इख्तियार किया और हज़रत खज्जा के माल से शाम का सफ़र किया। हज़रत खज्जा आपकी दियानत व सदाकत से मुतासिर हुईं और बाद अज़ा निकाह कर लिया। इस वक्त आपकी उम्र 25 साल और हज़रत खज्जा की उम्र 40 साल थी। बिस्तिल नबुवत। 40 बरस की उम्र में ग़ार हिरा में आप पर पहली वही नाजिल हुई, अक़रब नासम नरबनुए अलौज़न ख़लक़े। इसके बाद आपको अल्लाह ताला की तरफ से नबी बनाकर मबूस फरमाया गया।
इब्तिदाई दावत खुफिया थी, फिर अल्लाह के हुक्म से अपने अलानिया तबलीग शुरू की, जिस पर कुरैश मक्का ने सख्त मुखालफत की, जुल्म व सितम का बाजार गर्म किया, मगर आप सब्र व इस्तिकामत के साथ दीन हक की दावत देते रहे। दावत इस्लाम और मक्का के हालात। हज़रत मोहम्मद ने मक्का में 13 साल तक इस्लाम की दावत दी। इस दौरान आप और आपके मानने वालों पर जुल्म किए गए, सोशल बाइकॉट किया गया, शेब इब्बी तालिब में कैद कर दिया गया। आपके चचा अबू तालिब और बीवी हज़रत खज्जा का इंतकाल एक ही साल में हुआ, जिसे आम उल हुज़्न यानी गम का साल कहा जाता है। हिजरत मदीना। जब मक्का में जुल्म व सितम बढ़ गया तो अल्लाह ताला के हुक्म से अपने मदीना मुनव्वरा की तरफ हिजरत फरमाई। मदीना के अंसार ने आपको खुश आमदीद कहा और अपने वहाँ इस्लामी रियासत की बुनियाद रखी। हिजरत के बाद इस्लामी तकवीम का आगाज़ हुआ। मदीना की इस्लामी रियासत। मदीना में अपने मस्जिद नबवी तामीर करवाई, मुहाजिरीन व अंसार के दरमियान भाईचारे का निज़ाम कायम किया और यहूदियों के साथ मुसाक़न मदीना किया। ये दुनिया की पहली तहरीरी दस्तावेज़ थी जिसमें मजहबी आज़ादी और मुआशरती मुसावात की ज़मानत दी गई थी। ग़ज़वात व सराह। इस्लामी रियासत को दिफाई तौर पर मजबूत बनाने के लिए अपने कई ग़ज़वात किए, जिनमें ग़ज़वा बदर, अहद, खंदक, खैबर, हुनैन और फ़तह मक्का शामिल है। ग़ज़वा बदर इस्लाम की पहली बड़ी जंग थी जिसमें अल्लाह ताला ने मुसलमानों को फ़तह अता की। ग़ज़वा अहद में मुसलमानों को वक्ती शिकस्त हुई, मगर अपने अलिफामत को सब्र और साबित कदमी का दर्स दिया। फ़तह मक्का। 8 हिजरी में मुसलमानों ने मक्का को फ़तह किया। इस मौके पर अपने आम मुआफ़ी का ऐलान फरमाया और फरमाया, आज तुम पर कोई इल्ज़ाम नहीं, जाओ तुम सब आज़ाद हो। ये वो आला अखलाक थे जिन्होंने हज़ारों दिलों को इस्लाम की तरफ माइल किया। अखलाक और सीरत। आपकी सीरत सरापा रहमत थी। कुरान ने आपको और रहमत लिल आलमीन कहा। आप यतीमों, बेवाओं, गुलामों, कमज़ोरों के खैर खा थे। दुश्मनों के साथ भी हसन सलूक करते, मुआफ़ फरमा देते, सदका और खैरात करते, इंसाफ का बोलबाला करते और तमाम मखलूक के लिए सरापा शफ़क़त थे। खुतबा हज्जातु अल विदा। 10 हिजरी में अपने हज्जातु अल विदा किया और अरफात के मैदान ने तारीख़ी खुतबा दिया। इस खुतबे में अपने इंसानी मुसावात, औरतों के हुकूक, मुआशरती इंसाफ और इस्लामी उसूलों को वज़ाहत से बयान किया। आपने फरमाया, तुम सब आदम की औलाद हो, किसी अरबी को अजमी पर और किसी गोरे को काले पर कोई फ़ौक़ियत नहीं मगर तक़ू के एतबार से। विसाल। हज़रत मोहम्मद ने 63 साल की उम्र में 12 रबीउल अव्वल को मदीना में वफ़ात पाई। आपका जसद मुबारक मस्जिद नबवी में दफन किया गया। आपके विसाल के बाद सहाबा कराम ने खिलाफत राशिदा का निज़ाम कायम किया। नतीजा। हज़रत मोहम्मद की ज़िंदगी तमाम इंसानियत के लिए एक मुकम्मल नमूना है। कुरान ने फरमाया, लक़द वैने लेवामा फ़नसावलन अललियन आसवे हेसुएने, यानी तुम्हारे लिए रसूल अल्लाह की ज़िंदगी में बेहतरीन नमूना है। आपकी सीरत न सिर्फ मुसलमानों के लिए बल्कि तमाम इंसानों के लिए अमन, अदल, अखलाक, रहम और फलाह की रोशन मिसाल है।